अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको जीत का ताज पहनाती है, तो क्या कुछ आपने रणनीति बनाई हुई है, क्या कुछ कार्यों की प्राथमिकता रहेगी और क्या कुछ नया विकास करके आप पश्चिम दिल्ली की जनता को देंगे? जनता सब जानती है मेरे विकास के बारे में, मेरे काज के पद्धति के बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो काम हुआ है, जिसके बल पर मुझे टिकट मिली है, तो मुझे लोग इस बार मदद करेंगे। महाबल जी इतने बेबाकी से जवाब देते हैं, ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता? मुझे कोई डर नहीं है और जनता इस बार मन बना चुका है। इस दबाव की राजनीति में जनता उब चुका है और जनता जवाब देगा देगा देगा। जो चुनाव जीता जाएगा वो महाबल मिश्रा के चेहरे पर जीता जाएगा या केजरीवाल के चेहरे पर जीता जाएगा? नहीं, वर्तमान में महाबल मिश्रा का चेहरा नहीं, वर्तमान में केजरीवाल का चेहरा जी है। घोषणा से पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ ऑफर वगैरह आया था आपके पास? देखिए, जो केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश लाके एलजी के माध्यम से काम रोका जा रहा है, लोग इस बार गुस्सा में हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजधानी दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली इलाके से आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। इंडिया अलायंस की ओर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ने वाले महाबल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। नमस्कार। मैं सबसे पहले श्री अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, और तमाम आम आदमी के नेता को, संगठन के कार्यकर्ता को, तमाम विधायक को, पार्षद को, तमाम लोगों को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें आम आदमी के तरफ से जो लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में पश्चिमी दिल्ली से मुझे नॉमिनेट किया है, और इंडिया अलायंस को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो मुझे मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। महाबल जी, अब पार्टी ने तो आप पर भरोसा जता दिया है, अब जनता के भरोसे के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी आप सांसद रह चुके हैं। जनता की भरोसा 10 साल में जनता ने देखा है। जो वर्तमान में जो एमपी था वो क्या किया है, और श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमेशा जनता का हित का काम उन्होंने किया है। चाहे बिजली पानी फ्री हो, चाहे हेल्थ की बात देखिए, हॉस्पिटल में फ्री दवाई मिलती है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज बस में महिलाओं के फ्री, बहनों के प्रति कितना संवेदनशील हैं, महिलाओं को फ्री, और तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा कराना, अपने आप में केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो दिल्ली में दर्शाता। और दिल्ली की जनता को ये भी अफसोस है जो दिल्ली के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी हाउस में अध्यादेश लाके और सर्विसेज छीना, जिससे दिल्ली पर मुख्यमंत्री का सरकारी अधिकारी पर पकड़ कम किया एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार ने। तो मैं समझता हूं क्या एक भी एमपी दिल्ली के हित की बात पार्लियामेंट में किया? ये चुनी हुई सरकार का अधिकार का छीनना, क्या दिल्ली का सरकार की अधिकार जो छीना गया, तो ये प्रतिनिधि जो एमपी बैठे थे, इसका काम नहीं था जो उसका विरोध करना? तो इस आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 3 बार में जो मुख्यमंत्री रहे, उनका जो काम की पद्धति, वो इनकी गारंटी सब जानता है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आज नया काम हुआ है, जो केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश लाके एलजी के माध्यम से काम रोका जा रहा है, लोग इस बार गुस्सा में है। महाबल जी, अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको जीत का ताज पहनाती है, तो क्या कुछ आपने रणनीति बनाई हुई है, क्या कुछ कार्यों की प्राथमिकता रहेगी और क्या कुछ नया विकास करके आप पश्चिम दिल्ली की जनता को देंगे? जनता सब जानती है। मैं काउंसिलर रहा 97 में, 98 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए, 2009 में पार्लियामेंट।
तो मेरे विकास के बारे में, मेरे कार्य के पद्धति के बारे में और अपने बीच में जानते ही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो काम हुआ है, जिसके बल पर मुझे टिकट मिली है, तो मुझे लोग इस बार मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है, जो मैं कल भी जनता के बीच में था, आज भी है, उनका जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। जो चुनाव जीता जाएगा वो महाबल मिश्रा के चेहरे पर जीता जाएगा या केजरीवाल के चेहरे पर जीता जाएगा? नहीं, वर्तमान में महाबल मिश्रा का चेहरा नहीं, वर्तमान में केजरीवाल का चेहरा जी है। केजरीवाल जी के चेहरे पर चुनाव हम लड़ रहे हैं। उसमें मेरा चेहरा है, जो मैंने 5 में मैंने काम किया है। तो 2009 से 14 तक एमपी के रूप में काम किया, तो जनता मुझे जानता है। लेकिन काम का पुरस्कार तो आज केजरीवाल जी का जो काम किया है, उसका लाभ मुझे मिलेगा। तो चेहरा तो सिर्फ केजरीवाल जी का होगा। घोषणा से पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ ऑफर वगैरह आया था आपके पास? देखिए, ये बात सब बोलने की चीज़ नहीं होता है। ये बोलने की चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं, करते हैं, क्या है, ये बोलने की चीज़ नहीं है। वर्तमान में जो सांसद हैं सर, उनके कार्यों पर आप क्या कहेंगे? वर्तमान में सरकार जो सांसद है, उसके बारे में जनता से पूछिए, मैं क्या कहूँगा। जनता से पूछिए, 10 साल में किसी के सुख दुख में सम्मिलित हुआ, कोई विकास का काम किया हो तो बतावे। लेकिन बात ऐसी है, जनता इसके विषय में बताएगा, मैं क्या बताऊंगा। वो तो कहेगा विरोधी ऐसे बोलते हैं। जनता बोलेगा तो पता चलेगा, जनता से पूछिए। पूरे अलायंस की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद लग रही है देश से? इस बार देश, देखिए, देश इस बार अंदर से तय कर चुका है। जो आज देश में, हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी की मुद्दा, महंगाई की मुद्दा, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो बात ऐसी है, जो पब्लिक हित की बात है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं जनता इस बार साइलेंट है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र इस तरह है, ईडी और सीबीआई का चक्कर, इसलिए बोल नहीं पाता है। इस बार वोट के माध्यम से सीबीआई और ईडी का प्रमाण पत्र दे देंगे। तो महाबल जी इतने बेबाकी से जवाब देते हैं, ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा मुझे? सीबीआई और ईडी का मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे कोई डर नहीं है। और जनता इस बार मन बना चुका है, जिस तरह से देश में ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है, सरकारी तंत्र के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, नेता को धमकाया जा रहा है, जनता को धमकाया जा रहा है, अफसर को धमकाया जा रहा है, जजेस को धमकाया जा रहा है। तो कौन विभाग छूटा हुआ है? तो भाई, इस दबाव की राजनीति में जनता उब चुका है और जनता जवाब देगा देगा देगा। इस बार जब वोटिंग लाइन में जनता जाए तो क्या सोचकर जो है मतदान करें? वो जनता के मन में है, यह अभी क्या पता है, लेकिन जनता के मन में है, जो कि इस बार हम इसको दिखाएंगे। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो वादे आप कर रहे हैं उन पर खरा भी उतरेंगे सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से सांसद पद के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। आने वाले समय में हम इनके तमाम कार्यक्रम, रैलियां भी कवर करेंगे और जनता से सर्वे भी करेंगे कि उनकी पसंद क्या है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।